अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर। और पाकिस्तान सुपर लीग की जो ग्रुप स्टेज है वो मुकम्मल हो चुकी है। बड़े सनसनीखेज़ मुकाबले भी हम लोगों ने देखे, हमने खुशी भी देखी, हमने यहाँ पर गम भी देखा और जीत भी देखी, हार भी देखी, अच्छी क्रिकेट भी देखी और बुरी क्रिकेट भी देखी। बहुत सारे वाक़यात आए जिनको हम डिस्कस करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट हमारे साथ मौजूद है। सलमान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। और जी, कल का मैच इंतहाई शानदार रहा और वैसे तो एक डेड रबर था, कोई इतना ज़रूरी मैच नहीं था, इतना अहम मैच नहीं था, बट स्टिल आपको विनिंग मोमेंटम के साथ जाना होता है। अगला प्ले ऑफ मरला बड़ा इंतहाई अहम मरला है और विनिंग मोमेंटम हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी टीम इसको ले पाई है। लाहौर ने किस तरीके से ये मैच बराबर किया, पहला सुपर ओवर PSL 7 का कल हम लोगों ने देखा। तो फाइनली जैसे सलमान ने कहा था कि वहाब रियाज जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता जाता है और जो सूरत हाल है वो नाजुक होती जाती है, वहाब रियाज ज़ोर पकड़ते जाते हैं। कल वहाब रियाज ने साबित कर दिया और अपनी परफॉर्मेंस से उन्होंने सबको बताया कि यस, अभी क्रिकेट बाकी है। अब हम देखते हैं पॉइंट्स टेबल जो है वो फाइनल हो चुका है। टॉप 4 टीम्स पहले ही फाइनल हो चुकी थी, बस सेकंड और थर्ड पोजीशन की लड़ाई थी कल, लेकिन बड़े मार्जिन से जीतना था पेशावर ज़ल्मी को, जो कि नहीं वो जीत सके। लिहाजा फिनिश किया लाहौर कलंदर्स ने छठे नंबर पर। पेशावर ज़ल्मी ने क्या कमबैक किया, 4 के 4 मैचेस आखिरी मैचेस अपने नाम किए और इसके बाद उन्होंने अपनी जो स्टैंडिंग है वो थर्ड पे सलमान फिनिश की। 4 मैचेस मुसलसल जीती है पेशावर ज़ल्मी जब से लाहौर आए। देखिए, आउटस्टैंडिंग उनका पिकअप है मोमेंटम का, और राइट टुवर्ड्स द एंड, और स्पेशली जब जैसे जैसे प्रोग्राम कह रहा हूँ, ये PSL जो है, ये जैसे जैसे इसने प्रोग्रेस किया है, आप देखें कि उनके प्लेयर्स जाना शुरू हो गए। दे वर विदाउट लिविंगस्टन, रदरफोर्ड भी चले गए। ये वो रदरफोर्ड वो है जो हर मैच में नीचे से कंट्रीब्यूट कर रहे थे। खालिद उस्मान को लाना पड़ा, उस्मान कादिर अवेलेबल नहीं, कटिंग अवेलेबल नहीं, और उसके बाद नए आने वाले हैदर अली को वापस खिलाना पड़ा। खालिद उस्मान ने 19 रन किए 11 बॉलों में, बड़ा इंपॉर्टेंट फिनिश उसने दिया। एंड देन उसने डेविड वीजे की विकेट ली, बड़ी डिसाइसिव थी वहां पर। सो आई थिंक कि वहाब के बारे में कल उसकी टीम कह रही थी कि वो जो टीम मीटिंग थी ना मैच से पहले, तो वो कह रहा था कि फॉरगेट अबाउट ओवरसीज, जो गया वो चला गया, हमने इसको किसी तरह जीतना है। सो आई थिंक दे रियली मेंट बिजनेस, और उसने करके दिखाया। बिकॉज मुश्किल वक्त था विदाउट ओवरसीज प्रोफेशनल्स, उसने खुद सबसे अच्छी बॉलिंग की, लेड बाय एग्जांपल। अगर हम उनकी मैच के दौरान की बॉलिंग देखें, कल उनका पेस और रिदम फ़र्क था, और जब सुपर ओवर किया इट वाज सिंपली आउटस्टैंडिंग। आई थिंक कि इस पूरी PSL का बेस्ट डेथ ओवर अगर कोई हुआ है वो ये वहाब ने जो सुपर ओवर किया, बिकॉज उसके सामने PSL के बेस्ट प्लेयर फ़खर जमान खेल रहे थे और पिछले मैच के सेंचुरियन हैरी ब्रुक खेल रहे थे। दोनों इन फॉर्म प्लेयर्स, एक बॉल उसने ऐसा नहीं किया जिस पे वो हिट मार सके। उमर भाई ने हमें ज्वाइन किया, उमर गुल हमारे साथ मौजूद हैं। उमर भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। उमर भाई, सबसे पहले तो कल के मैच पे कमेंट कीजिएगा। वहाब रियाज का रिदम जो मिसिंग था, जो हम देख रहे थे कि वो भी एक्स फैक्टर वहाब की बॉलिंग का वो दिखाई नहीं दे रहा था कहीं पे, कल वापस हमने वो वहाब रियाज देखे जो हम मिस कर रहे थे। पहले तो टू बी ऑनेस्ट मैंने मैच देखा नहीं, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था ना, वापस आ रहा था लाहौर से। वहाब का मैंने बस ये कि आखिरी ओवर जो उसने सुपर ओवर किया था, तो वो मैंने देखा था। बिल्कुल पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट PSL में मैंने उनको देखा, इतने रिदम से बॉल नहीं किए। लेकिन जो उसने जो सुपर ओवर किया और जो फ्रंट से उसने लीड किया, और बीइंग एक्सपीरियंस, इतनी एक्सपीरियंस है उसने उसकी, टू बी ऑनेस्ट बड़ा मुश्किल टाइम होता है सुपर ओवर करना। और ऐसी कंडीशन में जहाँ पे एक तो PSL का टॉप हाईएस्ट स्कोरर है, फॉर्म में है, दूसरा जो ब्रुक था वो भी ठीक ठाक फॉर्म में है। तो मेरे ख्याल से बड़ी ज़बरदस्त उसने जो सुपर ओवर था बड़ा ज़बरदस्त किया, और उसने शो किया कि उसने अपने एक्सपीरियंस से और उसकी जो स्किल्स है उसको एग्जीक्यूट किया। और दूसरे एंड पे शुएब मलिक ने भी अपना एक्सपीरियंस बताया। उन्होंने तीसरी गेंद तक मैच ही नहीं जाने दिया। तो एक्सपीरियंस उमर भाई काम दे रहा है पूरे PSL। ऑब्वियसली आप देखें ना, एक्सपीरियंस हमेशा काम देता है, क्योंकि आप देखें थ्रू द PSL में हमारे काफ़ी ऐसे इमर्जिंग लड़के हैं जो जिनमें स्किल्स है, पोटेंशियल भी है, लेकिन एंड ऑफ द डे वो परफॉर्म क्यों नहीं करते? क्योंकि वो उनकी वो एक्सपीरियंस ऐसा नहीं होता, उनको इतना एक्सपोजर नहीं मिला होता। तो ऑब्वियसली आप एक बंदा हो 20-22 साल से खेल रहा हो, या शुएब मलिक की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले 20-22 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा हो, फिर वहाब एक्सपीरियंस लड़का है, खुद 14-15 साल से वो इंटरनेशनल खेल रहा है, तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस तो फिर आपका काम आता है।
बिल्कुल। उमर भाई, क्वेटा की मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि क्वेटा की टीम में जो एक्सपीरियंस है वो वहाँ पे फ़ायदा नहीं दे सका। सुहेल तनवीर भी काफ़ी महंगे रहे, बड़ा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि टी20 के वो स्पेशलिस्ट हैं, बट क्वेटा को जो एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे, उनसे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिला। बिल्कुल आप कह सकते हैं, लेकिन आप अगर आप देखें ना, जब स्टार्ट में जब पीएसएल स्टार्ट हुआ, जिस तरह की हमारी टीम थी, काफ़ी बैलेंस टीम लग रही थी। कराची में हमने अच्छे मैचेस खेले। फिर जो हमें जो सबसे पहले जो हसनैन छोड़ के चला गया, उसकी जो बॉलिंग एक्शन कॉल की गई वो चला गया। फिर नवाज का इंजर्ड होना, फिर शाहिद भाई का इंजर्ड होना, तो मेरा ख्याल से बैक टू बैक हमें 3-4 एक तो इंजरीज मिली, प्लस फिर हमारा जो मेन जो बॉलर था हसनैन, वो भी हमारे साथ नहीं रहा। तो मेरे ख्याल से हमें थोड़ी सी डिसएडवांटेज इस चीज़ का भी हो गया कि हमारे जो मेन प्लेयर्स थे वो चले गए, कुछ इंजर्ड हो गए, कुछ बॉलिंग एक्शन की वजह से। तो ओवरऑल पहले फेज की अगर आप बात करें तो कराची में तो हम टू बी ऑनेस्ट हम बहुत अच्छा खेले थे। वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली 1-2 मैचेस हम अपनी गलती से हार गए। लेकिन ये है कि लाहौर में ऑनेस्टली हम इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं कर सके जितना हमने कराची में करा था। लेकिन वही चीज़ कि आपके अगर टीम के मेन 4-5 प्लेयर जो प्लेइंग 11 में होते हैं और वो चले जाए, इंजर्ड हो जाए, तो फिर मुश्किल होता है। उमर भाई, खुरम शहजाद के हवाले से सवाल उठ रहे थे। मैं भी ये हैरान था कि उनको मौका लेट मिला, जाके जब उन्हें मौका मिला उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, वो मैच जितवाने में अहम किरदार अदा किया। तो ऐसा नहीं था कि उन्हें पहले मौका मिलना चाहिए था? और देखिए, ये सारे जितने भी हो ना 20-22 लड़के जितने भी सबको वहाँ पे देखा जाता है, सबको देखते हैं नेट में भी। लेकिन फिर बात वही आता है ना कि जो आपकी टीम की जो कॉम्बिनेशन समटाइम ये है ना कि आपके फॉरेनर प्लेयर्स खेलने होते हैं, उनको भी आपने खिलाना है। मैक्सिमम जो कि 4 है मिनिमम आप वो जितने भी खिला सकते हैं। लेकिन समटाइम आप मोमेंटम के लिए देखते हैं। आई नो कि खुरम ने लास्ट ईयर अच्छा परफॉर्म किया था और इस वजह से उसको रिटेन भी किया था, उसको लिया गया था। लेकिन फॉर सम रीज़न जो भी टीम की सिलेक्शन थी, मेरे ख्याल से वो कॉम्बिनेशन की वजह से उसकी जगह नहीं बन रही थी। लेकिन खैर एनीवे उसने फिर भी आखिरी मैच में परफॉर्म किया। और जो उसकी जो अच्छी बात है कि वो कोशिश करता है कि टाइम टू टाइम वो सीखने की कोशिश करता है। जी, अस्सलाम वालेकुम उमर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। वालेकुम सलाम सलमान, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। उमर, आप इनके बॉलिंग के कोच हैं ऑब्वियसली क्वेटा ग्लैडिएटर्स के। हमने देखा कि इस साल नसीम शाह ने बहुत ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट दिखाई है, चाहे वो नया बॉल कर रहे हैं, चाहे वो डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं। और जो 1-2 मौक़ों पे हमारी उनसे बात हुई है तो वो मेंटली भी अब शार्प लग रहे हैं, यानी कि उसे समझ आ रही बॉलिंग की। तो उसके बारे में कुछ बताएं कि वो इज़ ही रेडी टू प्ले टेस्ट क्रिकेट अगेन? क्या वो कमबैक के लिए रेडी हैं? आपके तो साथ वो रहे हैं ये पूरा टाइम जिसमें उसने बड़ी इंप्रूवमेंट शो की है, तो आपको भी क्रेडिट जाता है इसका। सलमान, टू बी ऑनेस्ट, जब लास्ट ईयर में आया था ना तो वो मुझे थोड़ा सा फिजिकली और मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा था। लास्ट ईयर आपको पता भी है कि पीएसएल में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप किसी की स्किल पे काम कर सके। 2-3 दिन का कैंप होता है, फिर स्ट्रेट अवे मैचेस होते हैं, बैक टू बैक मैचेस होते हैं। तो ये है कि जितने भी हमारे लास्ट ईयर तो वो इतना नहीं कर रहा था, मेरे ख्याल से हार्डली 3-4 मैचेस। लेकिन मैं उसके साथ काम कर रहा था, उसकी स्किल्स पे काम कर रहा था, मेंटली उसके साथ काम कर रहा था। लेकिन इस साल टू बी ऑनेस्ट वो जब आ गया मेंटली बड़ा स्ट्रांग था और फिजिकली उसने काफ़ी इम्प्रूव किया। स्किल्स तो उसके है, उसमें स्किल्स है, पोटेंशियल है उसमें। लेकिन स्टिल अभी भी जो मैं उसके साथ काम कर रहा था ना गेम अवेयरनेस पे, कि ये अभी यंग लड़के हैं, इनको गेम अवेयरनेस का इतना पता नहीं होता। और प्लस जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, इनको ये अवेयरनेस नहीं है कि किस टाइम पे आपको किस तरह विकेट आप ले सकते हो, किस बैट्समैन को किस तरह आप आउट कर सकते हो। उसकी जो वीकनेस है कि आप अगर आपको बैट्समैन को रीड करना आ गया ना, जो बॉलर बैट्समैन को रीड करना सीख गया ना, तो वो उसको विकेट हमेशा मिल सकती है। उनके साथ काम कर रहा था टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अब मैं ये क्रेडिट मैं अपने आप को नहीं दे रहा क्योंकि उसने जाके पीएसएल वगैरह भी किया, फर्स्ट क्लास भी खेली उसने, तो वो काफ़ी इम्प्रूव बॉलर लग रहा था इस साल। उसके जो स्किल्स है यॉर्कर पे उसके साथ काम कर रहा था। और जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, मैं उनके साथ थोड़ी सी उसके जो मेंटल अप्रोच है ना उस पर काम कर रहा था। बाकी जो स्किल्स उसके हैं, लेकिन वही चीज़ आती है कि वो उसको एग्जीक्यूट किस तरह करते हैं।
चलें, ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। आपने पहले से सारे एरियाज़ आइडेंटिफाई कर लिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ काम करना है, और वो नज़र भी आ रहा है। ऑल द बेस्ट उमर फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू फॉर योर टाइम उमर भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और ऑब्वियसली वापस पहुँचे हैं, अभी बबल में थे, फैमिली के साथ टाइम गुजार रहे हैं, तो इसमें हमारे लिए भी टाइम निकाला तो हम भी अप्रिशिएट करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। तो सलमान, कोयटा तो ज़ाहिर बाहर होगी, कल के मैच पर वापस आते हैं, और कल का मैच बड़ा ज़बरदस्त मैच रहा, ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। शाहीन शाह अफरीदी तो छा गए, अफरीदी फैक्टर ये पाकिस्तान क्रिकेट से नहीं निकल सकता, ये नाम हमेशा हमारी क्रिकेट। देखिए यहाँ पर ना दो चीज़ों पे बात होनी चाहिए। एक तो आउटस्टैंडिंग हिटिंग है, वो तो हम अप्रिशिएट करते हैं शाहीन को कि जो उसने सिंगल रिफ्यूज़ किया, कितना उसमें कॉन्फिडेंस था कि जो करना है अभी मैं खुद कर लूँगा, मैं मार लूँगा छक्का, और उसने फिर मार के दिखाया। दो बड़े खूबसूरत शॉट, एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का, और दूसरा लेंथ बॉल को मिड विकेट पे जो उन्होंने पिक किया, बड़ा ही आउटस्टैंडिंग कनेक्शन था। वो जैसे ही बैट में लगा ना तो मुंह से निकला छक्का, बिल्कुल ऐसे, वो क्योंकि मिडल ही इतना अच्छा हुआ था। अब यहाँ पर जहाँ हम शाहीन की इस इंटेलिजेंस को, उसके बड़े दिल को, उसकी एंटिसिपेशन को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, वहीं पे जो अपने जैसे उमर गुल ने हमें यंग लड़कों की मिसाल दी, गेम अवेयरनेस की, इसी ओवर में 2 बॉल यॉर्कर किए हैं, बीट हुए हैं, और जो आपको हिट लगे हैं सारे, वो आप स्लोअर वन ट्राई कर रहे हैं, वो आप लेंथ बॉलिंग कर रहे हैं। तो अगर यॉर्कर्स ही आपने ट्राई किए होते सारे, तो यॉर्कर अगर मिस होता है ना तो वो ओवर पिच हो जाता है या फुल टॉस हो जाता है, लेकिन यॉर्कर मिस हो तो वो स्लोअर वन नहीं हो जाता, ये वो बाउंसर नहीं हो जाता एक रेगुलर बॉलर का। तो आई थिंक ये चीज़ थी जो यंगस्टर्स को सीखना है कि ये एंटिसिपेट ना करें कि अब 2 यॉर्कर बीट हो गए तो यॉर्कर पे क्या कर सकता है कोई ना कोई, ज़्यादा से ज़्यादा रैम्प शॉट मारेगा, और वो भी शाहीन खेल रहे हैं, वो कोई पावर हिटर थोड़ी हैं, या अब कल के बाद बन गए लेकिन बाबर आजम के 2 छक्के पूरे सीजन में, शाहीन के ज़्यादा छक्के हो गए। तो कहने का मकसद है कि यहाँ पर बॉलर्स के लिए सीखने की चीज़ है कि उसके बाद सुपर ओवर देख लें, और इस ओवर से पहले सेकंड लास्ट ओवर वहाब का देख लें, और आपको फ़र्क पता चल जाएगा एक्सपीरियंस का एंड यूथ का। तो सलमान, यहाँ पे एक्सपीरियंस का ये काम नहीं था कि जाते वहाब कहते कि यॉर्कर करो, तुमने स्लोअर वन नहीं ट्राई करनी, बाउंसर नहीं श्योर के कहा होगा, और अगर नहीं कहा तो फिर कमाल कर दिया उन्होंने। मेरा ख्याल है कि कहा होगा, क्योंकि एक साइड पे उसके वहाब थे, दूसरी पे शोएब मलिक बार बार आ रहे थे, और जब वहाब ने खुद बॉलिंग की तो उन्होंने यॉर्कर्स किए, और उन्होंने तो दुनिया के क्या कह ले इस टाइम पे कि ऐसे बॉलर हैं कि जो जब लास्ट ओवर्स कर रहे होते हैं और बॉल थोड़ा सा टेल इन हो रहा है, कल ड्यू नहीं थी, तो ये भी एक एडवांटेज था कि बॉल थोड़ा सा रिवर्स हो रहा था, तो हमने देखा कि वहाब बहुत लीथल हो जाते हैं इस टाइम के ऊपर। आखिरी ओवर हो, मैच फंसा हो, इंजन जोर पकड़ लेता है, तो फिर जब डीजल फुल फ्लो में आते हैं तो फिर वो रुकते नहीं है। शाहीन का ओवर पहले देखते हैं किस तरीके से बल्लेबाजी की, कैसी हिटिंग की, तो फिर बात जो है वो हमारी तो गुफ्तगू जारी है जी। शाहीन की बैटिंग दिखा, अच्छा ये तो थी शाहीन की बैटिंग। लास्ट ओवर की 1-2 बॉल्स जो है वो बेसिक, अगर लास्ट ओवर है वो भी आप रेडी कीजिएगा, बताइएगा मुझे, फिर लास्ट ओवर भी हम पूरा चलाएंगे, क्योंकि जो सिंगल रिफ्यूज़ की वो भी देखने लगे। कॉन्फिडेंस आपने बताया कि ये बताता है, बिल्कुल पीएसएल से पहले कहा था कि मैं बैटिंग पे काम बड़े जो है ना मिली सेकंड्स में आपने डिसीजन लेना होता है, और ये जो इस तरह के डिसीजन होते हैं ये दिखाते हैं कि आपको अपने ऊपर एतमाद कितना है। और वो बहुत यॉर्कर था जो कि एज हुआ बैट का, और इजी सिंगल हो सकता था, लेकिन उन्होंने वापस भेजा सामने वाले को, कहना आपका काम नहीं है, आज मेरा ही है, आज मैंने करना है, और उसने किया, बड़ा बखूबी किया। बिल्कुल ऐसे ही, जब खिलाड़ी 33 रन बना चुका हो तो फिर जाहिर है उसी का बनता है खेलना। तो शाहीन ने कहा कि पीएसएल से पहले मैं अपनी बैटिंग पर काम कर रहा हूँ, तो उसी का नतीजा फिर जाहिर है। देखिए नज़र आया। देखिए एक मैं आपको यही बात बताता हूँ कि लाहौर कलंदर्स एट टाइम्स डिफ़र कहाँ करता है बाकियों से। ये जो कैंपिंग है ना लंबी लंबी, उनके प्लेयर्स सारा साल उनका हाई परफॉर्मेंस सेंटर अवेलेबल होता है, वहाँ पे ट्रेनर्स हैं, वहाँ पे कोचेज़ हैं, वहाँ पे फैसिलिटी है, नेट्स हैं, मशीन्स हैं, आप सेंटर वाली पिच पे चले जाएँ। लाहौर में एक आधी और ऐसी फैसिलिटी, एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर पीसीबी का है, एक लाहौर कलंदर्स का है, एक अभी डीएचए फेज 6 में बन रहा है, और वो भी बन रहा है। सो ओनली 2 और 3 फैसिलिटीज़। तो ये जो लाहौर कलंदर्स के प्लेयर हैं अभी, वो एक्सक्लूसिवली उनके लिए एक चीज़ है कि वो जाके पूरा साल उसमें, और शाहीन को जब टाइम मिला, हम देखे पिछले 1 महीने से सारे लाहौर कलंदर्स के जो लड़के लोकल्स हैं वो सब वहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे। और पिछले साल मैं भी वहीं पे था 1.5-2 माह सीज़न से पहले, सो उस चीज़ का बहुत बेनिफिट है। ठीक है। अच्छा, लाहौर ने कल मैच बराबर कर दिया, सुपर ओवर में मैच हार गए, बट स्टिल एक बात आती हुई निकली थी कि पैनिक बटन हमने नहीं दबाना। महसूस हो रहा है कि पैनिक बटन और जो विनिंग आपका कॉम्बिनेशन चलता आ रहा था, आपने उसको छेड़ा है और उसका असर पड़ रहा है, क्योंकि आपने अब्दुल्ला शफीक को बाहर किया। अब्दुल्ला शफीक चले बड़े रन नहीं बना पाए, बट 25, 30, 40, 35 रन बना के एक अच्छा स्टैंड दे रहे थे, फ़खर को एक स्टार्ट दे रहे थे। फिल साल्ट को आपने ओपन कर दिया है, और
बीच में आप ले आए हैं सुहेल अख्तर को, जो कि पूरा सीज़न बाहर बैठे थे। तो ये जो कमीशन चेंज किया गया, ये उस वक्त किया गया जब आप क्वालिफाई कर चुके हैं, या ये वाकई कोई पैनिक बटन है और इन्होंने जो तब्दीलियाँ की हैं उसका नतीजा कि मैचेस हार गए? नहीं, आई गेस के पैनिक बटन नहीं है, लेकिन दे हैव ट्राइड समथिंग, बिकॉज सुहेल अख्तर का ये है कि वो बड़ी हिट मारने की कैपेबिलिटी रखते हैं, 6 हिटर है बेसिकली। लेकिन अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब से वो खेल रहे हैं, पता ये लगा कि जब जेन्युइन पेस उनको अटैक करती है तो वो लेट हैं बॉल पर। फिलहाल जैसे कल खेल रहे थे, फास्ट बॉल के उनके ऊपर एकदम से आ जाता है, उनके पास मौका नहीं होता कि पूरी शॉट एग्जीक्यूट करें। अमाद भट्ट को उन्होंने काफी देर देख एक लेंथ का सोचा हुआ था, वो लेंथ मिली तो वो छक्का लगा। लेकिन हाँ, दूसरी जो लेंथ थी उसके ऊपर वो सिंगल भी नहीं हो रही थी उनसे। सो ऐसे में अब इनको पता है कि स्ट्रगलिंग, और उनके आगे स्पिनर किसी ने कम ही लगाना है, वो जो भी आएगा वो फास्ट बॉलर लगाएगा। सो आई थिंक द बेटर थिंग इज कि चाहे आप अब्दुल्ला को वापस लाएं, ठीक है, लेकिन आप आपको फिल सॉल्ट को एडजस्ट करना है, नॉट दैट कि वो नीचे से आए तो ओपन ही करें। Exactly. लेकिन वो वन डाउन भी आ सकते हैं, बिकॉज आप रोकना क्या चाह रहे हैं कि अब्दुल्ला, कामरान गुलाम और मोहम्मद हफीज तीनों तकरीबन एक ही तरह की क्रिकेट खेलते हैं, इनके बीच में एक पावर हिटर होना चाहिए। तो आप फिल सॉल्ट को उन 3 में ला सकते हैं, बजाय कि आप एक फखर एक ऑलरेडी एक आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं और वो पावर हिटर ही है। तो फखर के साथ अब्दुल्ला जो है वो उनको स्ट्राइक देते हैं, उसमें अब्दुल्ला को भी मोमेंटम मिल जाता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि अगर आपका 6 ओवरों में 50-55 भी है ना, और अगर आपकी विकेट नहीं गिरी, उसका इम्पैक्ट ऑपोजिशन और मैच के ऊपर बिल्कुल डिफरेंट है, बजाय कि आप 65 कर लें और आपके 3 आउट हो। उसका उन ऑपोजिशन को पता होता है एक और गया तो ये डिफेंसिव पे आ जाएंगे। तो आई थिंक दे नीड टू रीथिंक। तजर्बा था, पैनिक नहीं मैं कहूँगा तजर्बा था जो उन्होंने करके देख लिया। आपको लगता है कि वापस वही प्लेइंग 11 उतरेगी मैदान में जब मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा ख्याल है कि होना ये चाहिए। मोहम्मद हफीज़ की इनिंग को आप कैसे रेट करते हैं? उन्होंने कल 49 रन बनाए, लेकिन 44 गेंदें उन्होंने खेली हैं, 81 मिनट तक वो क्रीज पे मौजूद रहे, और जब मैच शदीद उनकी ज़रूरत थी तो उस वक्त वो आउट हो गए। देखिए, फ्लुएंसी नहीं है उनका, टाइमिंग का जो है फ्लो वो नहीं है जिस तरह से उनका 1.5-2 साल पहले जब हम देख रहे थे वो बड़ी फॉर्म में थे। वो कंटिन्यूटी नहीं मिल रही, वो उस तरह की टाइमिंग नहीं आ रही उनकी बैटिंग में। बल्कि ये भी अगर खालिद उस्मान स्लिप ना होते तो यहीं पे कैच हो जाना था। तो ही वाज स्ट्रगलिंग इन अ वे कि उन्हें रन्स नहीं मिल रहे थे। बॉलिंग भी अच्छी हो रही थी, बॉलर्स को भी क्रेडिट है कि उन्होंने विकेट टू विकेट बॉल की, उन्हें रूम नहीं दिया। और बाकी है कि अगर फ्लो में हो तो हफीज़ इसको भी मैनेज कर लेते हैं, बट द फ्लो इज़ मिसिंग। हफीज़ की इनिंग देखते हैं और फिर हफीज़ की इनिंग पे मज़ीद बात। और इस दौरान 41 बॉलों में बाउंड्री को नहीं लगी, 41 बॉलों में। तो आप तकरीबन 7 ओवर सेट खेल रहे हैं, और अभी आपके पीछे भी बैटिंग है, और अगर 7 ओवर्स में एक लो चेज में आप बाउंड्री नहीं लगाएंगे तो अपोजिशन को आप पूरा मौका दे रहे हैं कि वो मैच में वापस आ जाए। ठीक हो गया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं इस बात के साथ। कल एक और इंसिडेंट पेश आया और सलमान, उस इंसिडेंट पे बात की जानी ज़रूरी है। और उस इंसिडेंट में ज़्यादा दुख इस चीज़ का हुआ कि कहानी क्या से क्या करके पेश की जा रही है, क्या से क्या उसका बताया जा रहा है, बात का बतंगड़ मैं इसे कह सकता हूँ कि बनाया जा रहा है। इवन मैं इस सोशल मीडिया पे कुछ ट्वीट्स भी देख रहा हूँ जिनका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि हमारी ही बरादरी के जर्नलिज्म के कुछ दोस्त हैं, वो कामरान गुलाम यू आर आवर हीरो, और तुमने जो किया वो एक हीरो ही कर सकता है, इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो 2 दोस्त हैं, 2 खिलाड़ी हैं एक टीम के आपस में, और ऐसा भी नहीं है कि क्या किया हारिस ने, पहले वो देख लेते हैं। अच्छा, ये सारा जो माजरा हुआ, इससे पहले कामरान ने जो कैच ड्रॉप किया था उसके बाद ये कैच हुआ था जिस पर हारिस ने गुस्सा किया, और कामरान गुलाम ने जो कैच ड्रॉप किया था, ये कहा जा रहा है कि वो कैच ड्रॉप किए जाने का उन्हें गुस्सा था हारिस रऊफ को, जो कि गुस्सा उन्होंने उनको थप्पड़ मार के ये गुस्सा निकाला, थप्पड़ जड़ दिया, थप्पड़ रसीद कर दिया। तो वो कैच ड्रॉप भी हम इसके बाद आपको दिखाएंगे। कामरान जो कैच ड्रॉप किया था उसके बाद ये हुआ। सलमान, क्या होगा? पहली बात तो ये कि थप्पड़ की डेफिनेशन ही गलत आ रही है सोशल मीडिया पे। ये उन्होंने पुश किया उसको कि जैसे एक पंजाबी स्टाइल है, लाहौर में होता है चल, हाँ जी, ये क्या किया, चल इस तरह करते ना बंदे को, भैया चल उधर हो। हम कर देते हैं दोस्तों, सब करते हैं, हमने क्रिकेट खेली है, मैच में ये चीजें होती हैं। आई एग्री कि ये जो पहली दफ़ा देख रहे हैं शायद उनको इसका कॉन्टेक्स्ट समझ ना आए, और वो उनको ये लगे कि यार ये तो थोड़ा रूड हो गया ना, अब आपसे जूनियर है, नया लड़का है, ना करो इसके साथ। लेकिन अगर ये थप्पड़ हो तो उसका अगला रिएक्शन तो देखें, उसने अगले जफ्फी डाल ली है, वो देखें वो क्या कर रहा है, उसे हाथ मार रहा है। हाँ, और हारिस की एक्सप्रेशन भी तो ऐसे है ना कि हारिस के एक्सप्रेशन ही वही है सुल्तान रही वाले। वो हारिस हर वक्त सुल्तान रही, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, कुल्हाड़ी के साथ खेतों में, तो हारिस का वही एक्सप्रेशन है। हारिस डजंट लाफ, वो खिलखिला के नहीं हंसते, ठीक है। तो मैं उसके साथ 2 साल रहा हूँ, ड्रेसिंग रूम भी शेयर किया है, प्रैक्टिस भी शेयर की है।
हारिस इज़ अ वेरी नाइस लैड और ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसने इसको थप्पड़ मारा हो। ये वो पुश है जिसको लोगों ने ड्रामेटाइज कर दिया और उसके अंदर जो ना उसके अंदर स्पाइस डालने की पूरी कोशिश किया। बहरहाल चले, अगर उनका इससे अच्छा वक्त थोड़ा निकला है, कोई 2-3 उनके घंटे निकल गए तो एंजॉय कर लिया, कोई बात नहीं। लेकिन एज सच ऐसा है नहीं जो पोर्ट्रे किया जा रहा है। एंड वंस यू डू दैट, होता क्या है कि जो नेगेटिव फोर्सेज हैं वो फिर इस चीज़ को पिक करती हैं और फिर वो वर्ल्ड ओवर ऐसे जाता है कि शायद जैसे कुछ ज्यादती हो। ये मेरा नुकता था, आपने कहा कि उनका 2-3 घंटे का वक्त अच्छा गुजरा है, उनके अच्छे वक्त के चक्कर में हमारा क्या मैसेज आ रहा है? देखें, मैसेज हमने तो वो दे दिया जो एक्चुअल में हुआ है। उन्होंने क्या मैसेज देना था वो दे चुके, वो सब ने देख लिया। और जिसने अपनी लाइफ में, स्पोर्ट में, फील्ड में वक्त गुजारा है, उसको पता है कि ये थप्पड़ नहीं था। मैंने इस पर मज़ीद बात करनी है सलमान, मैंने एक ब्रेक की जाने बढ़ना है, और क्योंकि इस पर मैं चाहता हूँ कि डिटेल से बात करें। और वो जिनका अपना वक्त अच्छा करने के चक्कर में जो अपने क्रिकेट को, अपने हीरोज़ को और हमारे खेल को बदनाम कर रहे हैं, अनजाने में ही सही, मैं उसकी मजम्मत भी करना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा बात करना चाह रहा हूँ। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले भी जिक्र किया था कि मैं उस मामले पर मज़ीद बात करना चाह रहा हूँ, और जो कल ग्राउंड में हुआ वाक़या, वो वाक़या क्या था, असल में क्या है, हारिस असल में कैसा इंसान है, जो लोग नहीं जानते वो लोग इस पर बात कर रहे हैं। और अगेन वही मसला जो हमारे साथ बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिसमें पेश आता है कि बस ट्विटर पकड़ा और उस पर सब ने ट्वीट शुरू कर दिए, और उसमें बहुत सारे कसूर हमारे अपने दोस्तों, हमारे अपने साथियों का है, जो कि बग़ैर सोचे समझे कि यार इसका असर क्या होगा, इसके इफ़ेक्ट्स क्या आएंगे, उस पर वो बातचीत शुरू कर देते हैं। कामरान गुलाम ने एक रनआउट भी किया। कामरान गुलाम के रनआउट के बाद भी हारिस उनके पास गए, और मैं खुद बाकी में सलमान, मुझे ना ज़ाहिर है ज़्यादा गुस्सा भी आता है कि यार होता क्या है। तो उनका रनआउट पहले दिखाते हैं, उसके बाद हारिस कामरान के पास गए, तो फिर बात यहीं से आगे बढ़ा। तो इसके बाद हारिस गए थे कामरान के पास और उन्होंने उनसे बड़े अच्छे से बड़े प्यार से मिले थे। तो अच्छा, कामरान गुलाम ने भी नहीं पता कि उन्होंने थप्पड़ पे, मैं पंजाबी में इसलिए आया हूँ, वो अच्छा खेल रहे हैं और वो फील्डिंग भी अच्छी कर रहे हैं। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ तो वो कामरान गुलाम से ही पहले पता लग गया उनको कि उसको थप्पड़ पड़ा है, कि ये कमाल हो गई, क्योंकि वो उससे आगे होकर मिल रहा था और यहाँ थप्पड़ चल रहा था। मैच के बाद लाहौर कलंदर्स के दोनों खिलाड़ी जो हैं उन्होंने आपस में दूसरे से बातचीत भी की थी, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन शुएब भाई ने हमें ज्वाइन कर लिया है, तो बिला किसी ताखीर के शुएब भाई के जाने बढ़ते हैं। शुएब भाई अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, आपके वक्त के लिए। छाए पड़े हैं और ये सीज़न बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं भट्ट साहब? ठीक है आप? अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, जज़ाकल्लाह फॉर जॉइनिंग। वालेकुम सलाम शुएब भाई, क्या सारी क्रिकेट की बातें तो आपसे सारे ही करते रहते हैं। अब पहले तो आप अपनी जो फिटनेस है ना, इसका राज बताएं। ये जो फॉरएवर यंग माशाल्लाह आप, और यू आर ग्रोइंग यंगर डे बाय डे, द सेम काइंड ऑफ फिटनेस, द सेम फुटवर्क और एवरीथिंग माशाल्लाह। तो क्या कर रहे हैं आप, क्या खा क्या रहे हैं आजकल, ये तो बताएं। भट्ट साहब, वही खा रहा हूँ जो बाकी के लोग खाते हैं। नहीं शुएब भाई, ये तो कुछ और तो है इसमें। नहीं, कोशिश करता हूँ कि अब इतने साल खेलने के बाद आई गेस आपको आपकी बॉडी का पता होना चाहिए कि आप मतलब किस टाइप की आपको ट्रेनिंग की जरूरत है और किस टाइप की आपको डाइट की जरूरत है ऑफ सीजन और जब आप सीजन खेल रहे हो। तो मेरे ख्याल में मैं कोशिश ये करता हूँ कि जब मैं नहीं खेल रहा मैं बहुत कम कार्ब्स खाता हूँ, और जब खेल रहा हूँ तो फिर ज्यादा कार्ब्स खाता हूँ, और जब नहीं खेल रहा तो फिर प्रोटीन की तरफ ज्यादा रहता हूँ। और दूसरा ये है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ मैं, क्योंकि जब आप सीजन खेल रहे हैं तो स्ट्रेंथ की जरूरत होती है आपको, और जब आप नहीं खेल रहे हैं तो फिर आपको जाहिर बात है स्ट्रेंथ के साथ इंड्योरेंस की ज्यादा जरूरत होती है। तो ये थोड़ी सी अल्लाह ताला ने समझ दी, और थोड़ा मैं देखिए, आपको अपने साथ बात करनी चाहिए, आपको सारे जवाब अंदर वाला इंसान देता है आपको कि ये आपको जरूरत है, ये आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, और ये आपको डिसिप्लिन लाइफ गुजारनी है। तो वही कोशिश कर रहा हूँ। हमारे अंदर वाला इंसान कहता है कि खाई जो दबा के खाओ। मलिक भाई, आपके तो अंदर वाला इंसान भी कहता है, अच्छा भाई, मेरे अंदर वाला इंसान भी कहता है भाई खाओ, लेकिन आई गेस गोल्स आपको जब अचीव करने हो तो बहुत बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। Exactly. और खाना बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है ऑनेस्टली। कोई शक नहीं। आप अब माशाल्लाह अगले मरले तक पहुंच चुके हैं, और बड़ा अहम किरदार रहा आपका। आपकी टीम मुश्किलात में घिरती रही, आपके खिलाड़ी एक के बाद एक करके जाते रहे,
लेकिन पेशावर ज़ल्मी डटी रही और आखिरी 4 मुसलसल मैचेस जीते हैं। देखिए, जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है स्पेशली ये ऐसा फॉर्मेट है कि आपको मतलब हमेशा कोशिश यही करनी है कि आप ऐसी चीजें ना करें जिससे आप दूसरी टीम्स के जो है पॉइंट टेबल्स पे आप बहुत पीछे रह जाएं। इवन दो हमारे 4 पॉइंट्स थे पहले 6 मैचेस में, लेकिन हमें पता था कि वी जस्ट नीड दैट स्मॉल मोमेंटम, और वो हमें मिला। और फ्रेंचाइज क्रिकेट इज ऑल अबाउट लोकल प्लेयर्स। जब आपके लोकल्स अच्छा करते हैं तो आपकी टीम को वैसे ही बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है, क्योंकि ओवरसीज प्लेयर्स जो हैं उनको पता होता है कि यार हम अच्छा करेंगे तो हमें अगले साल दोबारा बुलाया जाएगा। तो उनको अपनी प्रायोरिटीज, उनके जो वर्क एथिक्स हैं या जो उनकी कंसिस्टेंसी है इन देयर परफॉर्मेंसेस, वो उनको पता होता है। लेकिन जो लोकल्स हैं उनके लिए ये फन एलिमेंट भी होता है, बिकॉज दिस टूर्नामेंट इज सो हाइप्ड अप। और जब लोग आपको फोन करते हैं, आपको चीजें पता चलती हैं, तो बहुत सारे जो हमारे लोकल्स हैं वो इस चीज में भी गुम हो जाते हैं, जो कि मैंने नोटिस किया 7 सालों में। तो आई गेस ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको ये जो 1 महीना 1.5 महीना आता है, इसको एक अपॉर्चुनिटी लेके अवेल करना चाहिए। और हमने देखा कि बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो इसी पीएसएल की वजह से, एक अच्छे सीजन की वजह से पाकिस्तान टीम में खेल गए हैं। शोएब भाई, जिस तरह पीएसएल में ऑब्वियसली आप खेल रहे हैं, वहाब खेल रहा है इस टीम में, कामरान भाई खेल रहे हैं, दूसरी टीमों में जैसे इमरान ताहिर हैं, तो ऑब्वियसली आप लोगों से जब भी कोई यंगस्टर आपके साथ खेल रहा है तो वो मुझे पक्की बात है, क्योंकि मैंने आपके साथ इतनी बैटिंग किया, पिच पे भी उसे बहुत कुछ इंस्ट्रक्शंस की सूरत में ऐसा पता चलता है जो उसके जहन में नहीं होता। मुझे भी चलता था जब मैं खेल रहा था आपके साथ, अब भी लड़के आपसे सीख रहे होंगे, बाकियों से भी सीख रहे हैं। तो कितना ज़रूरी है कि डोमेस्टिक में जो बाकी 3 फॉर्मेट है उसमें भी एक्सपीरियंस प्लेयर्स का होना है, इसलिए नहीं कि उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, दैट इज़ अनदर केस, बट इसलिए कि जो नए आने वाले हैं वो उनसे ऑन फील्ड सीखें। कितना इंपॉर्टेंट है ये? देखिए भट्ट साहब, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा मैं यहाँ अपने कल्चर को जरूर इन्वॉल्व करूंगा। हमारे यहाँ पे ना, हम सेम इंसान को जब हम 3-4 दिन देख लेते हैं ना, तो हम कहते हैं यार इसको साइड पे करो, नया बंदा लेके आओ। ठीक है, वो सिर्फ क्रिकेट में नहीं है, वो दूसरी फील्ड्स में भी आप देखें तो आई गेस, हाँ, जो आपका सीनियर है उसके पर्सनल मफादात नहीं होने चाहिए कि यार मैं यंगस्टर को पीछे रखूं, मैं उसको जो अपना एक्सपीरियंस है वो ना शेयर करूं। तो वो उस सीनियर को बिल्कुल उस ड्रेसिंग रूम में नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आपका सीनियर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, आपकी मैनेजमेंट होती है, वहां पे हर चीज होती है, बट जो सीनियर बंदे ने जिस फेजेस में से गुजरा हुआ होता है वो ज्यादा जल्दी जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है यंगस्टर्स के साथ। और बट साहब, मैंने एक और बड़ी चीज नोटिस की, वो ये है कि जब आप एक यंग टैलेंटेड बच्चे को खिला देते हैं ना, तो जब उसमें 2-3 मैचेस में उससे परफॉर्मेंस नहीं होती, वो फिर पता क्या कहता है, अगर वो बैट्समैन है तो वो कहता है मैंने इस नंबर नहीं इस नंबर पे खेलना है। अगर वो बॉलर है तो वो कहता है कि नहीं, मुझे ऐसी सिचुएशन में ना गेंद कराओ, मैं नए बॉल से नहीं करूंगा, मैं पुराने से करूंगा, या मैं अगर नए से कंफर्टेबल हूं तो मैं नए से करूंगा। तो मेरे ख्याल में ये है कि कोई सा भी फॉर्मेट हो, एटलीस्ट बच्चे को आप सिलेक्ट करो जो आपको लगता है कि टैलेंटेड है, एटलीस्ट 2-3 सीजन के बाद करो यार, ताकि वो हर फेजेस में से गुजरा हुआ हो। क्योंकि जब आपने बड़ी और अच्छी टीम्स के अगेंस्ट खेलना है तो आपको ऐसा नहीं होता कि आप आराम से जो है किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर लोगे। जब आप उस फेजेस में से गुजरे ही नहीं अपने डोमेस्टिक सीजन में या अपने प्रीवियस करियर में एज अ यंग टैलेंटेड प्लेयर, तो बहुत टफ हो जाता है। इसीलिए आप अपनी जो नए टैलेंटेड यंग लोग हैं उनको अगर आपने रखना भी है ना, तो आप उसको यार एटलीस्ट 2-3 सीजन खिलाओ, वो परफॉर्मेंस देता है कंसिस्टेंटली, फिर आप उसे रखो, फिर आपके पास कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आने के चांसेस हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट है। अब हम देखें, जब बड़ी टीम आती है तो हमारी टीम जो है जब क्रंच सिचुएशन में मैच जाता है तो वहां पे हम लोग ब्रेक होते हैं, जहां पे दूसरी बड़ी टीम जो है वो जीतती है उन मैचेस को। वो इसीलिए क्योंकि वो पूरा जो उनका यंग टैलेंट, जो टैलेंटेड लड़का होता है, वो उसको पूरा एक्सपोजर देते हैं। पूरे जो क्रंच सिचुएशंस हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट में उसको उससे गुजारते हैं, फिर उसको समझ आती है हाँ भाई इस फेज में ये करना है, इस फेज में ये करना है। अब देखें, अगर आप गाड़ी चलाने जा रहे हैं तो आप क्लासेस तो लेते हैं ना, पहले आपको सीखना पड़ता है, हाँ भाई रश में ऐसे गाड़ी चलानी है, एम्प्टी रोड पे ऐसे चलानी है,
लेफ्ट कैसे टर्न करना है, राइट कैसे टर्न करना है। आप सीधा गाड़ी में बैठ के नहीं चले जाते बाहर। ठीक है। शिव भाई, कल के मैच के ऊपर आते हैं। साथ साथ ये बड़ा अहम पॉइंट आपने उठाया, हम डे वन से सलमान इसी पॉइंट को लेकर चल रहे हैं उन्होंने कि तो काफ़ी कुछ समेट दिया है समेट एक छोटी दिया सी एक्सप्लेनेशन में। आप करें बात। शिव भाई, कल जब सुपर ओवर वहाब रियाज ने लिया, वहाब रियाज के बारे में क्योंकि सलमान उनके बचपन के दोस्त हैं, ये भी बताते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता है और सूरत हाल क्रंच होती जाती है, वहाब का जो इंजन है ना वो अच्छा जोर पकड़ना शुरू कर देता है। कल जोर पकड़ गया इंजन, हमने देखा। तो आप क्या बात कर रहे थे उस टाइम, कैसे आप गाइड कर रहे थे? और जो मोहम्मद उमर ने आखिरी ओवर किया, उस वक्त हम अभी ये बात कर रहे थे कि किसी सीनियर ने उनको बताया था कि आप जाके यॉर्कर करें, क्योंकि वो स्लोअर वंस कर रहे थे, ट्राई शॉर्ट बॉल्स ट्राई कर रहे थे। तो इन दोनों ओवर्स में सीनियर्स कहाँ पर थे? आप और वहाब आपस में डिस्कशन क्या कर रहे थे, इस वाले से बताइए। देखिए, वहाब एक ऐसा बॉलर है कि वो ज़ल्मी की पहचान है और उसने बहुत परफॉर्मेंसेस दी हैं, ना कि सिर्फ पीएसएल में, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी। और एक चीज जरूर मैं वहाब से चाहता हूं कि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे, जिस भी लेवल की वो क्रिकेट खेल रहा हो, क्योंकि उसमें ये एबिलिटी है। और कल जो मैं समझता हूं कि वो एक वाहिद आदमी था जिसने पूरा मैच जो है वो जितवाया है। और उम्मीद भी यही करता हूं कि जो कल उसने बॉलिंग की है वो ही जो है अगले आने वाले मैचेस में भी, जहां तक भी ज़ल्मी इस टूर्नामेंट में जाती है, अल्लाह करे फाइनल खेले इंशाल्लाह, तो वो यही एक्सपेक्टेशंस हो। और दूसरा, उसको ये बोलते रहता हूँ कि यार ठीक है, कप्तान तो बना हुआ है लेकिन तो फील्ड प्लेसमेंट, ये जो चीजें ना, उसकी तरफ जरा कम ही फोकस करो। बाकी हम लोग कोशिश करते हैं जो फील्ड पे लोग हैं उसको वो देखें और आप सिर्फ अपनी बॉलिंग करो। तो बट फिर भी एज अ कैप्टन आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है। और रही बात उमर की, वो लास्ट ओवर जब करने आया, पहली 3 बॉलों पे जहाँ 24 चाहिए थे, फिर 3 बॉलों पे 7 रह गए, तो पहले तो हम लोग उससे बोलते रहे यार क्या कर रहा है तू, क्या हुआ है। तो कोई भी उस सिचुएशन में होता है वो थोड़ा सा घबराया। ऑब्वियसली हम सब में नर्व्स हैं, और जब 24 रहता और आखिरी 3 बॉलों पे 7 रह जाए तो कोई भी घबरा जाता है। तो वो यंग बच्चा है, टैलेंटेड है। तो पहले वाला मेरा जो पॉइंट था वो यही था कि अगर वो ये देखें, ये सीखने वाली जगह है। अब उसको मार पड़ी, नेक्स्ट आप उससे अगर सेम सिनारियो में ओवर करवाएंगे तो वो बेहतर करेगा। इसी तरह गेम को निखारना है। तो आखिरी 3 बॉलों पे मैंने तो उसको जाके बोला, बॉस अब आप ही आखिरी 3 बॉलों के बॉस हो, जो दिल कर रहा है कर लो। तो उसने 2 बॉलें बहुत अच्छी की भी, तीसरी वाली में पता नहीं उसको क्या हुआ, यॉर्कर करना चाहिए था वो, लेकिन उससे वो बॉल गिर गया। और फिर यहाँ पे तारीफ जरूर करनी चाहिए शाहीन की भी, कि जिस तरह उसने आखिरी 4 ओवर, आखिरी मतलब ओवर में 4 छक्के चाहिए हो, 24 रन चाहिए हो, और उसमें वो जो है बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन उसने वो रन बनाए और मैच टाई हुआ। हम आपको यहाँ से मैं आपको ये बता दूं कि वहाब की जो आपने बात की है और जिस तरह वो अब पीक कर रहा है एट द राइट टाइम पे, तो ये 4 साल भी होने वाले हैं। अगर आप वहाब के करियर का पैटर्न देखें तो हर 4 साल बाद एक यादगार स्पेल आने वाला होता है और उसके करीब करीब उसकी बॉलिंग जो है वो जान पकड़नी शुरू हो जाती है। तो एक आपको मोहाली वाला याद होगा इंडिया के अगेंस्ट, फिर उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया में वॉटसन वाला याद होगा, और फिर 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी बॉलिंग की। तो अब 23 के कुछ महीने रह गए हैं तो वहाब उस तरफ जाना शुरू हो गया है। तो आपने सही कहा कि इसको कंसिस्टेंट कर दें अगर तो बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। होगा ना, टाइम आ गया ख्वाब भी आने वाला है ये तो बेहतरीन हो जाएगा, अगर ख्वाब भी आ गया तो सारी चीजें पूरी हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा शिव भाई, आप जी इसीलिए मैं उसको कहता हूँ कि तू ज्यादा सोया कर ताकि तुझे ज्यादा ख्वाब आए ठीक है। अच्छा शिव भाई, मैं बस आखिर में कुछ समअप की तरफ जाऊंगा। और सलमान के साथ आप, जब एक तो कहा जाता है कि सीनियर तो बुरा तो नहीं लगता, क्योंकि कहा जाता है कि पिछली सदी से आप खेल रहे हैं, 4 दहाइयाँ हो गई आपको खेलते हुए। सलमान के साथ, सलमान ने जब शुरू किया अपना करियर, तो इनके साथ कैसे एक्सपीरियंस रहा? इनको आपने किस तरीके से, कोई ऐसा मोमेंट हमारे साथ शेयर करना चाहें कि आपने जो कहा कि बॉस अब आप ही बॉस हैं, जिस तरह कल आपने उमर को कहा, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वाक़या आप शेयर कर सकें हमारे साथ? देखिए, भट्ट साहब को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, और भट्ट साहब हमेशा से, मुझे इनकी एक चीज बहुत अच्छी लगती थी और हमेशा से लगती रहेगी
वो ये है कि मैंने इनको जो है ना देखा है कि किसी भी कंडीशन में ये ऐसी बैट्समैनों को टेक ऑन करते थे, चाहे किसी भी मुल्क के हैं, और मजा आता था इनको देख के। और आमिर भाई या सईद भाई, क्योंकि हमारा तो वही है एरा जिसमें हम लोगों ने इन लोगों को देखा है जब हम लोग छोटे थे। तो उसके बाद अगर भट्ट साहब एक ऐसे ओपनर आए थे जो उनके कैलिबर के, और यही एक्सपेक्टेशन जो मतलब उतरे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है भट्ट साहब ने जो लॉर्ड्स में इनिंग्स खेली थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, टेस्ट मैच हो रहा था, और वो इनिंग्स मैं कभी नहीं भूल सकता। मतलब ऐसे स्पेल हो रहा था मिचेल जॉनसन का कि उस वक्त जो था ना, हम लोग ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए, हमने कहा यार क्या बात है, क्या मजा आया। और दूसरे भट्ट साहब आप जिस इस फील्ड में आए हैं जहाँ पे वो क्रिकेट की बात करते हैं, बहुत चंद लोग हैं जो टेक्निकल चीजें डिस्कस करते हैं, और फिर अगर किसी क्वेश्चन को रेस करते हैं तो उसको एलेबोरेट करते हैं, प्रॉपर उसकी जस्टिफिकेशन देते हैं। ये हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली बड़े कम लोग हैं जो इस तरह करते हैं, और पूरी बात को समझाना, और इस यंग एज में माशाल्लाह। बिल्कुल भट्ट साहब लगे रहे, हम आपका जज़ाकल्लाह शो बड़े शौक से देखते हैं, आप कहीं पे भी जाते हैं। आप भी लगे रहे, डटे रहे। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और आपने अपना खास वक्त निकाला, आपने बातचीत की, और इसी तरीके से सीते रहे। वो तारिक भाई का जुमला, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सलमान, आखिरी मिनट है, और जो शुएब मलिक ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं वो आपने लिखे भी हैं, उसको हम कल डिस्कस करेंगे कि कुछ सीजन्स और जो उन्होंने बात की है। बट शुएब मलिक के साथ आप भी अपनी मेमोरी शेयर करना चाहें, जब आपने ज्वाइन किया, ये सीनियर थे, और किस तरीके से जूनियर्स को क्योंकि टाइम थोड़ा, तो मैं आपको एक बड़ी छोटी सी बात बताता हूँ कि मोहाली में टेस्ट मैच हो रहा था, तो हम दोनों सिली पे फील्डिंग कर रहे थे। अच्छा। और एक तरफ शुएब भाई बैठे थे हेलमेट पहन के, दूसरी तरफ मैं बैठा, और गंगुली बहुत शिद्दत से, उन्हें रन्स की ज़रूरत थी, रन्स नहीं हो रहे थे। तो उन्होंने पहला गेंद खेला, तो रोका, तो मैंने पकड़ा, तो शुएब भाई ने कहा देखो कितना डरा हुआ है, चौके वाला बॉल था, इसने रोक लिया। अगला बॉल उसने चौका मार दिया। शुएब भाई ने कहा यार कितना डरा हुआ है, छिक्के वाला बॉल था, इसने चौका मारा। अगले ओवर में ना उसका मैंने कैच कर लिया। अच्छा। तो वो उसने बड़ा हमारी तरह ऐसे देखा कि देख लाऊंगा तो वो इस तरह की जो सिले वाली ऐसी जगह बंदा दुआ ज्यादा कर रहा होता है, अल्लाह मेरी तरफ शॉट ना लग जाए, तो हम उधर बैठे भी शुगर लगा रहे हैं। इसी बात के साथ जो इजाज़त मांगेंगे, और अच्छा लगा शुएब मलिक के साथ भी बात करके, और आपने भी अच्छी याद शेयर की। कल मुलाकात होगी राजन आपसे, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।